बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का तेज़ तरीन वजीफ़ा है। इधर आप ये वजीफ़ा मुकम्मल करेंगे और चंद ही घंटों में आप देखेंगे कि आपका महबूब तड़पता हुआ आपके सामने हाजिर होगा। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि कोई भी वजीफ़ा ऐसा नहीं होता, कोई भी अमल ऐसा नहीं होता कि आप अमल मुकम्मल करें और उसके मुकम्मल होने से पहले ही 100% उसके नताइज मिल जाएं। ऐसे अमल, ऐसे वज़ाइफ मौजूद हैं और मैंने गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिए भी हैं, जिनको पढ़ते साथ ही या पढ़ते दौरान ही उनके असरात मिलना शुरू हो जाते हैं। असरात मिलना शुरू होने से ये मुराद है, मसलन ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ, इसको उमूमन इस मकसद के लिए पढ़ा जाता है कि आपका महबूब, आपका मतलूब मुहब्बत के जज्बात के साथ आपसे राबता करे। तो जब आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे होंगे या इसको मुकम्मल कर रहे होंगे या इसको मुकम्मल कर चुके होंगे, तो चंद ही घंटों में आप देखेंगे कि जिस शख्स को जहन में रख के, जिस शख्स की जायज़ नीयत करके, जायज़ मकसद के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ के मुकम्मल किया है, वो ख़ुद आपसे राबता भी करेगा और मोहब्बत का इजहार भी करेगा। यहाँ पे एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है कि जब आप किसी शख्स के लिए इस तरह का वजीफ़ा, इस तरह का अमल करते हैं, तो उसमें दो चीज़ों को सामने लाजमी रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको मालूम होना चाहिए कि उस शख्स के पास आपके साथ राबता करने का कोई ना कोई ज़रिया मौजूद है। अगर राबता करने का ज़रिया मौजूद नहीं है तो फिर आपसे मुलाकात करने का, आपके पास आने का ज़रिया है। अगर ऐसा नहीं है और वो शख्स आपको जानता भी है, तो वो शख्स आपकी मोहब्बत में तड़पता रहेगा, परेशान होता रहेगा, लेकिन राबता नहीं कर पाएगा। और हरगिज़ इस मकसद के लिए इस वजीफ़ा को, इस अमल को नहीं पढ़ना, ना ही करना है कि आप किसी शख्स को बस तड़पाते रहें और बैठ के उसका तड़पना देखते रहें, क्योंकि उसने भी आपको मोहब्बत में तड़पाया है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये याद रखें कि जब वो शख्स आपसे राबता करे, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि फ़ौरी तौर पर 100% नताइज नहीं मिलते। अभी अगर आपके महबूब ने जायज़ मकसद के साथ, मोहब्बत के इजहार के साथ, निकाह के इजहार के साथ आपसे राबता कर लिया है, तो उससे बेहतरीन अंदाज़ में गुफ्तगू करें, अच्छे अंदाज़ में बात करें। हरगिज़ उसके साथ बुरा रवैया ना इख्तियार करें, ना ही उसको तानाज़नी करें कि अब तक तो आप मेरे से बात नहीं कर रहे थे, आप मुझे झुठला रहे थे और अब ख़ुद ही मेरी मोहब्बत में पागल हुए जा रहे हैं। ना ही ऐसा करें कि वो शख्स बार बार राबता कर रहा है और आप ना उससे बात कर रहे हैं, ना उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे रहे हैं, बल्कि नरमी इख्तियार करें। जब आप नरमी इख्तियार करते हैं तो आपकी मोहब्बत भी बढ़ जाती है। आपकी मोहब्बत बढ़ाने में, सामने वाले शख्स के दिल में आपकी मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने में, आपका अपना रवैया, उस शख्स के साथ आप किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको आप क्या मकाम देते हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर आप उसको बेहतरीन मुकाम नहीं देंगे, आप उसको महबूब की तरह उससे गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो फिर वो शख्स आपकी तरफ आने की बजाय आपसे दूर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी बहनों से भी मेरी गुजारिश है जो किसी से मोहब्बत तो करती हैं, लेकिन फिर उसकी बातों में आकर कुछ ऐसे कदम उठा लेती हैं कि उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फिर वो मेरे साथ कमेंट की सूरत में या मैसेज की सूरत में राब्ता करके जब पूरी दास्तान बताती हैं तो मुझे ख़ुद दुख होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहब्बत ज़रूर करें, लेकिन कभी भी अपनी हद पार ना करें, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो ज़रूर आपके साथ निकाह करेगा और जायज़ ताल्लुक़ पैदा करेगा, लेकिन जो शख्स आपकी इज़्ज़त नहीं करता वो शख्स आपसे मोहब्बत भी नहीं करता। मेरे अज़ीज़ों, इस वजीफ़े को आपने किसी भी दिन पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ना है, जायज़ मकसद के लिए पढ़ना है, खामोशी वाली जगह पे बैठ के पढ़ना है। पाकी की हालत होना ज़रूरी है, बावुज़ू होना ज़रूरी है। मंगल के दिन भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि इशा की नमाज़ के बाद या फिर किसी भी अंधेरे के वक्त में, मसलन मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद किसी भी वक्त इस वजीफ़े को पढ़ें तो इंशाअल्लाह ज़्यादा बेहतर नताइज मिलेंगे। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपने 3 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। इसके बाद आपने तस्बीह के ऊपर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाहुम्मा जमा
बैनना अलल महब्बते, अल्लाहुम्मा अजमा बैनना अलल महब्बते। इस वजीफ़े को आपने 100 मरतबा तस्बीह के ऊपर पढ़ना है। आपने जिस तरफ तस्बीह के ऊपर पढ़ना शुरू किया है, अब आपने उसके उलट साइड, यानी जब आपने तस्बीह मुकम्मल कर ली तो मुकम्मल करने के बाद आपने वापसी की तरफ तस्बीह को फेरते जाना है और मज़ीद 100 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ना है। इस तरह कुल 200 मरतबा आप इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे। वजीफ़ा मुकम्मल कर लेने के बाद भी आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर अल्लाह के हुजूर हाथ उठा के दुआ भी करनी है। इंशाअल्लाह इसके बेहतरीन नताइज मिलेंगे। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।